दाईं तरफ हमारे पास आर्किटेक्ट रोहित जैन जी हैं, जो कि बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हैं और हमारे पूरे समाज के अंदर डिसिप्लिन डायरेक्टर का काम करते हैं। सब मैन्युफैक्चरर हमने अपने सरनेम के आगे एक सरनेम रखते हैं, जैसे इनके आर्किटेक्ट रोहित जैन था तो इनके सरनेम के आगे है MFR मोहम्मद परवेज है, मैन्युफैक्चरर मोहम्मद परवेज। तो ये आप देख रहे हैं ऑफिस फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमारे क्लब के अंदर एज एन फाइनेंस डायरेक्टर बैठे हैं। तो इनके ये हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो कि देखते हैं कि कैसे हमारी प्रणाली को सीख गया है। इंटीरियर डिज़ाइनर ऋतु भटनागर, इनका रोल एज ए सेक्रेटरी ऑफ द क्लब है और ID ऋतु भटनागर लिखते हैं। फिर हमारे साथ हैं ID इंटीरियर डिज़ाइनर फिरोज़ खान जी। फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग से आते हैं और क्लब के अंदर इवेंट कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। इनका काम है, हम लोग कनेक्शन मीटिंग, स्टूडेंट मीटिंग कराते हैं, उस मीटिंग का होना कैसे होगा उसकी प्रणाली सारी फिरोज जी देखते हैं। फिर हमारे साथ हैं मैन्युफैक्चरर कंसल्टेंट CSLT, अर्थिंग कर देखते हैं, बेसिकली अर्थिंग जो आप घर के अंदर अर्थ होते हैं, अर्थिंग करते हैं तरनजीत जी, इनकी कंपनी उस काम में लगी हुई है और हमारे क्लब में दिल्ली को आज के टाइम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हमारी फर्स्ट पेंटर लेडी कॉन्ट्रैक्टर शिखा मैडम, ये अकेली लेडी है, अभी कल मुझे बता रही थी 64,000 लड़कों के बीच में अकेली खड़ी थी। तो क्योंकि आप कहीं नहीं सुनते होंगे पेंट के अंदर लेडी का रोल, तो पेंट लेडी कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारे शिखा जी हैं और इस समय मीडिया प्रभारी है हमारे साथ। फिर हमारे साथ संजय सैनी जी हैं, सप्लायर SPLR संजय सैनी जी, तो एक सप्लायर है ये और इनका जो बिल्डिंग फर्टिलाइजर का काम में इंटीरियर का काम होता है उस पर सप्लाई देते हैं और ये हमारे इस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं वेस्ट दिल्ली के। तो ये और मैं इंटीरियर डिज़ाइनर योगेश जगतराम का, मैं नोएडा बेस हूँ और मैं क्लब का इस समय प्रधान हूँ और मेरी जिम्मेदारी है क्लब को कार्रवाई देना। तो हम शुरू करते हैं आज की इवेंट। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले एक एक करके, सबसे पहले रोहित जी आप विजन का स्टेटमेंट बताएं, क्या करते हैं क्लब। सो हमारा क्लब का जो नाम है क्लब NPC, उसका जो पूरा का पूरा नाम है वो है नेशनल पीपल ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका विज़न जो है वो बहुत ही सटीक है कि हमें क्लब की जितनी भी हमारी सामाजिक, हमारा जो भी सोच है, हम आपस में मिलकर जोड़ें, एक दूसरे से वार्तालाप करें और समाज के विषय पे आगे बढ़ें। ये एक कंस्ट्रक्शन समाज है, उसके अंदर हम सारी बातें करते हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी आज हमको जो विषय मिलते हैं वो हम उस पर चर्चा करते हैं और उसकी गाइडलाइंस तय करते हैं। मैं मोहम्मद परवेज डायरेक्टर और इस कंस्ट्रक्शन समाज के जो मैं फाइनेंस देखता हूँ, इस फाइनेंस में मैं एक चीज़ की जो बात करना चाहूँगा वो है एक्चुअली लास्ट ईयर हमने एक फाउंडेशन NPC, जैसे क्लब NPC है यहाँ पे तो मिलते हैं, लेकिन हमने एक NPC फाउंडेशन को लॉन्च किया था जिसमें हम समाज का काम करने की कोशिश करेंगे कि जैसे योगेश जी ने बताया कि हमने 1 लाख ट्री वहाँ पे हम पेड़ रोपण किए, पुणे में हमने 1 साल पहले किए थे। ये हर साल का ये हमारा एक एजेंडा है कि हम ये भी करेंगे। और दूसरा जो मेडिकल कैंप की बात है, हम मेडिकल कैंप की बात कर रहे थे और कुछ एक जो लेबर है उसके लिए भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि व्हाट वी कैन डू। वो क्लब NPC की जो एक पार्ट है वो NPC फाउंडेशन, वो फाउंडेशन के थ्रू। सो मैं फाउंडेशन ये क्लब NPC इज ऑल्सो मर्ज विद द NPC फाउंडेशन। हमारी कंस्ट्रक्शन समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं हम उस पर फोकस कर रहे हैं। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर ऋतु भटनागर, मैं क्लब की सेक्रेटरी हूँ और हमारा मेन फोकस है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले ठीक करें। ये जो अनऑर्गेनाइज एसोसिएशन है इसको हम ऑर्गेनाइज करें और हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चे नए इस कंस्ट्रक्शन समाज के बिजनेस में उतर रहे हैं उनको हम मार्गदर्शन दें अपनी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के साथ। मैं फिरोज़ खान क्लब में एक वर्कशॉप के वर्कशॉप देखता हूँ और कुछ इवेंट्स वगैरह देखता हूँ। हमारा
है कि हम लोग जो नए लड़के आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, हम उनको करियर की गाइडेंस दें कि आगे जा कर के वो अपना कैसे करियर को स्मूथली रन कर सकते हैं। उनको उनकी हमारे जो टीम में एक्सपर्ट्स होते हैं उनको उनसे उनको गाइडेंस दिलाते हैं और हम उनको एनकरेज करने के लिए कंटेस्ट और प्राइज सेरेमनीज वगैरह भी करते रहते हैं। मेरा नाम चरणजीत सिंह है और मैं क्लब की तरफ से मेरा जो हमारे क्लब का जो मिशन है, जितना भी हमारा समाज है, कंस्ट्रक्शन समाज, जो लेबर क्लास है, उनको अवेयर करना है कि गवर्नमेंट की जितनी जितनी स्कीम्स हैं, आयुष्मान स्कीम है, अटल बीमा योजना है, ये उन तक पहुँचती नहीं है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमारा मिशन है क्लब का कि हम हर मजदूर तक, हर जो कंस्ट्रक्शन समाज का मेंबर है उसको पहुँचाया जाए। मैं शिखा मिश्रा एनटीसी का मीडिया डिपार्टमेंट बेस्ड हूँ एज अ PRO। तो हमारी कोशिश रहती है कि जिस भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी काम चल रहा है, चाहे वो बड़ी तादाद से लेकर काम कर रही हो या छोटी छोटी साइट्स होती हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स को इस चैनल के माध्यम से हम समाज तक लेकर के जाएँ कि उनके तक क्या परेशानियाँ हैं और क्लब उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकता है। तो हम एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे हम समाज में आगे बढ़ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन समाज को एक रूपरेखा प्रदान हो जाए। संजय सैनी, वेस्ट दिल्ली एग्जीक्यूटिव। बेसिकली एनटीसी क्लब में हम लोग मैक्सिमम जितने भी हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको अवेयरनेस देते हैं इस क्लब के बारे में और किसी न किसी तरीके से उनको कनेक्ट करते हैं कि वो हमारे क्लब में जुड़े और हमारी एक पावर बने और हम कंस्ट्रक्शन समाज में एक सुधार कर सकें और रूल रेगुलेशंस ला सकें। तो इस तरीके से हम लोग उनको धीरे धीरे एक्टिव करके हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया। विकास 2024 ये हमारा EGM है। हम साल में एक बार एक राज्य करते हैं। पहला साल, ये तीसरा साल है हमारा। पहला साल हमने पुणे में किया था, उसका नाम था आगाज़। इसका मतलब था कि हमने अनाउंस किया था वर्ल्ड को कि हम आ गए। उसके बाद अगला साल किया था लुधियाने में, पंजाब टीम ने लिया था, जिसमें हमने किया था निर्माण। ये एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जा रहा है। ये जो मिशन है इस साल दिल्ली क्लब कर रहा है, ये दिल्ली NCR क्लब होस्ट है और बाकी लोग आ रहे हैं। इस क्लब का नाम है, इस इवेंट का नाम है विकास 2024। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस क्लब को विकास किया जाए। तो इस क्लब का जो विजन आपको सबको पता चली गया। तो हमारे इस क्लब के अंदर बड़े आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपके हरीश चावला जी आ रहे हैं एसिंचिया वाले, हमारे लिपिका सूद मैडम आ रही हैं, हमारे आर्किटेक्ट अग्रवाल जी हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर अनिरुद्ध राय जी हैं और आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर मंजरी शर्मा जी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर, सबका जमावड़ा, 350 लोग प्लस मेंबर वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर आप लोगों ने PhD हाउस देखा होगा तो आपने देखा होगा उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो वहाँ पर हम लोग ये गोष्ठी करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में, अगले साल हमारे EGM है तो हम ये गोष्ठी करेंगे पूरे साल भर हमने क्या किया और उसके बाद अगले साल का विजन हम लेकर आए। जैसे कुछ विजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि सबसे पहला हमारा विजन है कि इस साल क्लब को 6 और चैप्टर हमें देंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस साल जम्मू एंड कश्मीर, देहरादून, बनारस, आपका भटिंडा और राजस्थान भी हम नॉर्थ में चालू करें। आज की मीटिंग हम नॉर्थ इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो हम अभी साउथ और वेस्ट और ईस्ट की बातें नहीं कर रहे। इसके बाद में हमारा दूसरा विजन है कि कम से कम हम 40 नए कॉलेजेस के साथ टाइप करें और उनको पढ़ाई दें फ्री में, जिसके अंदर हम एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, हमारे मेंबर उनको जाकर पढ़ाते हैं। तो हम चाहते हैं इस साल हम उसको बढ़ावा दें। तीसरा हमारा विजन है कि हम कॉलेज के अंदर जो उनकी किताबें लिखी जा रही है उसके अंदर कई बार हमारे इंडियन सिस्टम्स नहीं है। जैसे वास्तु की बात करते हैं तो वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट है। तो वास्तुकार अगर आर्किटेक्ट है तो वास्तु की साइंस बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल मुद्दा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जो हम लोग बाहर से लेकर आ रहे सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, अगर वास्तु के अध्ययन करके हम पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। तो ऐसी चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे इकोसिस्टम को बना सकें। विकास 2024 के अंदर तो 20 नए आर्किटेक्ट्स को अवार्ड दिए जाएंगे और कोशिश है ये मुद्दा काम रहेगा। हम चाहते हैं आप लोग इसके लिए आएँ और हमारे को सहयोग करें। किसी 5 स्टार होटल में नहीं करते, हम क्या करते हैं किसी भी एक मेंबर के यहाँ पर जिसका वो शोरूम है उसके यहाँ चले जाते हैं और सारे लोग मिल जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं 100 रुपये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, आपस में मिल करके खाना पीना खा लेते हैं और अपना मीटिंग कर लेते हैं कि हमें एक, क्योंकि वही बात है कि हमें धंधा लेना नहीं, हम मिलने जाते हैं। तो भूखे पैसे के नहीं है ना खाने के हैं, दोस्ती और नॉलेज होती है। जो खाते हैं उसका भी पैसा देते हैं। उसमें क्या होता है क्योंकि हम सब देखिए हम सब सक्षम हैं।
थैंक यू। नहीं नहीं सर